अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है महादा ब्लॉगर और मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल यूट्यूबर के नाम से जानी जाती हूँ। तो जी आज मेरा 8वां सेमेस्टर का तकरीबन पहला दिन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबुल कायद के नीचे और हम आज आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी की क्या चेंजेस आ चुकी हैं। हट्स की बात करेंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी भी दिखाएंगे, फुटबॉल ग्राउंड दिखाएंगे और सारे डिपार्टमेंट का छोटा छोटा क्लिप्स दिखाएंगे। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, चले चलते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी के मेन एंट्रेंस की तरफ। जबकि आप बरी इमाम से आते हैं तो हमारे पास ये वाला मेन गेट बनता है और आपको याद हो कायदियंस के वहाँ पर पीछे हमारे पास सारे पुराने हट्स होते थे, जिसमें हमारे पास गुड्डू हट्स, मजीद हट्स, कायदियन हट्स और बहुत सारे हट्स होते थे जो कि अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहे। गेट से इंटर होते साथ ही दो तरह के रास्ते अब आपको मिलेंगे। एक जब मेडिकल सेंटर की तरफ रास्ता जा रहा है वहाँ पर आर्ट साइंसेज और वो सारे डिपार्टमेंट है। दूसरा यहाँ से मजीद आर्ट्स को रास्ता जाता है। आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर न्यू मजीद आर्ट्स बन चुके हैं जिसका आपको हम ब्लॉग में बाद में दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बाहर और ये बहुत पुराना कायद आज़म यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है। इसकी एक बिल्डिंग वहाँ पर है और दूसरी बिल्डिंग यहाँ मेरे पीछे है। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट से पढ़े हुए हैं तो हमें कॉमेंट्स में लाजमी बताएं। तो ये है जी अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट और यहाँ पर जियो फिजिक्स और भी सब्जेक्ट्स हैं। आपको मजे की बात तो हमारी यूनिवर्सिटी के जितने भी मेन फंक्शन होते हैं जिसमें ज़्यादा ऑडियंस आपके पास अकोमोडेट की जा सकती है वो यहाँ पर होती है। ये भी है जो कि एक रिसर्च सेंटर है चाइना पाकिस्तान और अर्थ साइंसेज। उसके साथ हमारे पास वहाँ पर न्यू डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं और पीछे बायो हट्स है। बायो हट्स के पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। चलिए वो देखने चलते हैं। पीछे मौजूद है हमारी कायद आज़म यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जिसको CL के नाम से जाना जाता है। CL मीन सेंट्रल लाइब्रेरी। इसमें बहुत सारी बुक्स हैं और इसमें बड़ा मज़ा आता है और इसमें भी काफ़ी डिजिटलाइजेशन हो गया। यू शुड कम एंड चेक दैट। सेंट्रल लाइब्रेरी से सीधा आए तो आपको लेफ्ट साइड पे दानियाल हट्स मिलेगा, राइट साइड पे गुड्डू हट्स मिलेगा और सेंटर में वन एंड ओनली मजीद हट्स मिलेगा। ये है हमारे पास सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज़ और सोशोलॉजी का डिपार्टमेंट। और मज़े की बात बताऊँ, जितने भी एक्स कायदियंस हैं वो तो लाजमी पहचान के होंगे इस डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये पुराना MBA का BBA का डिपार्टमेंट भी रह चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास मैथ्स का डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट, साथ ही टूरिज्म का भी है। इस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा है और अंदर एक छोटा सा टेक्सला म्यूजियम भी है जिसको टैयाक के नाम से जाना जाता है। तो चलें अंदर देखते हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए आपको दिखाते हैं। यूनिवर्सिटी का वो बैंक्स वाला एरिया है और हम इस वक्त SPIR की पार्किंग में मौजूद हैं। पीछे ओल्ड MFC है जो कि अब बंद है और अब बिल्कुल उसमें कुछ नहीं मिलता। और पीछे हमारे पास लॉ का डिपार्टमेंट है, SPIR है और साथ ही पॉलिटिकल साइंस का भी डिपार्टमेंट है। तो ये वाली वो जगह है जहाँ पर अक्सर जमालो होता है जो कि सिंधियों का कल्चरल रक्स जिसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी फंक्शंस होते हैं, कैंपेन्स होती हैं। दिस इज़ दैट एरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये है यूनिवर्सिटी का स्टैट्स डिपार्टमेंट। इसी के साथ हमारे पास वहाँ पर मस्जिद है, पीछे लड़कों का MPhil हॉस्टल है, स्टैट्स के पीछे लड़कियों के भी हॉस्टल्स हैं, OG, DCL, H5। इसके साथ वहाँ पर पीछे यूटिलिटी स्टोर बना हुआ है जिसमें आपको मोची भी मिलेगा, जिसमें आपको नाई भी मिलेगा। आपको हर तरह की सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल जितनी भी आपको घरेलू सर्विसेज हैं सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल है। ये CS डिपार्टमेंट है जो कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है और वो सामने हमारी यूनिवर्सिटी की CL का व्यू जो कि आप देख सकते हैं। दोबारा हम CL की तरफ घूमकर आ गए हैं। These are the shortcuts of university. डिपार्टमेंट और यू कैन सी अंदर वॉल्स पे जो इन्होंने
खुद सारा ये प्रिंट्स किए हैं और इसको हिस्ट्री का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, विच यू कैन सी। पास्टिक के सामने हम लोग खड़े हैं और आपको वहाँ पर नजर आएगा एंथ्रोपोलॉजी, इंग्लिश एंड डीएसएस का डिपार्टमेंट। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। तो कमेंट करके बताएं कि आप किस बैच के हैं और क्या आप इस डिपार्टमेंट के रह चुके हैं एक्सपीरियंस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पास्टिक के बाहर। ये एक तरह से यूनिवर्सिटी में डिजिटल लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, थिंक टैंक भी है, आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो इसके राइट साइड पे हमारे पास पिंडी पॉइंट है, जिसमें बहुत सी डिफरेंट बसेस वगैरह आती हैं स्टूडेंट्स को पिक करने। और मेरे लेफ्ट साइड पर पीछे बीएस ब्लॉक है, जिसमें हमारे पास जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजिकल साइंसेस रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, क्लासेस होती हैं। इसमें एमफिल, पीएचडी, बीएस की सब मिक्स क्लासेस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडी पॉइंट के सामने और ये वो पॉइंट है जहाँ पर कायदीन पूनी करने आते हैं। तो यहाँ पर आपको 10 बजे, 11 बजे, फिर 3 बजे, 4 बजे और 6 बजे तक भी शटल चलती है, फिर रात के 8 बजे तक भी, जिसमें हम बैठकर कहीं भी यूनिवर्सिटी के अंदर बाहर होते रहते हैं। सो ये मेरे राइट साइड पे मेडिकल सेंटर है जो कि 24 घंटे फंक्शनल है और इसके अंदर आपके पास फीमेल और मेल दोनों तरह के डॉक्टर। यहाँ पर ही पीछे मेरे पास मरगला हिल्स है और मुझे लगता है कि हम इन्हीं व्यूज को देखने की फीस पे करते हैं, क्योंकि ये नज़ारे इतने खूबसूरत हैं। बारिश में तो हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल चांदनी लगती है। तो हम अभी मौजूद हैं रमली के पॉइंट पे। यहाँ पर ऊपर पीछे बहुत एक खूबसूरत जगह बनी है, बिल्कुल हिल्स के अंदर रास्ता जा रहा है, इसको रमली कहते हैं। मेरे वहाँ पर उस तरफ आप देख सकते हैं पाइड मौजूद है। ये भी यूनिवर्सिटी के अंदर एक और थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। वहाँ पर हमारे पास शाहजी का स्टॉल है जो कभी हमने आपको दिखाया। पीछे हमारे पास सोशल हट्स है जिसमें बहुत मजे मजे के खाने मिलते हैं। ये वो रोड है जहाँ से हमारी नीली परियां गुजरती हैं और पीछे हमारे पास जिम है, इसके सामने लड़कियों का हॉस्टल है। इसके पीछे जो रोड जा रहा है वहाँ पर हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड को रास्ता जाता है। पीछे हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस के कुछ और डिपार्टमेंट है और इसके पीछे काजम्स डिपार्टमेंट जो कि मेरा डिपार्टमेंट है। वहाँ पर हमें स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस की न्यू बिल्डिंग भी मिल जाती है। इसके बाद ये नए रोड पे कंस्ट्रक्शन हुई है, यहाँ पर हमें डिफरेंट हट्स भी मिलते हैं जो कि हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। मजे की बात ये इस रोड को यूनिवर्सिटी का मॉल रोड कहते हैं। काइडियंस जितने भी हमारे पुराने हट्स थे, जैसा कि आपको पता है कि वो खत्म हो चुके थे। अब हमारे पास पीछे ये न्यू हट्स बनाए गए जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इसकी फेंसिंग भी करवाई है। पीछे हमारे पास हिकमत हट, पैराडाइज हट, क्वेटा हट, इसके अलावा पुराना कराची हट तो वो सामने रहा हमारे पास। इसके अलावा अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखें तो वहाँ पर चमन बिरयानी, जीवी हट, इसके अलावा क्वेटा, शिनवारी, ये सारे के सारे पूरी की पूरी फूड स्ट्रीट पाई जाती है उसकी यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा एक न्यू कैफे भी बन गया है जिसका मेन्यू भी थोड़ा सा इनहेंस किया गया है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव बाय द वाइस चांसलर। सो या कम ऑन लेट्स एक्सप्लोर अहेड। तो हमारे पास इस तरफ न्यू डिपार्टमेंट्स कुछ बने हैं जो कि फार्मेसी की साइड है। इसके अलावा पीछे से हमारी नीली परियां आ रही हैं, लेकिन नीली परियों के उस तरफ हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसी तरह एचसीबी का सेंटर, बहुत सी बायोलॉजी रिलेटेड डिपार्टमेंट वहाँ बनी है। ये हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत खूबसूरत जगह है और इस पॉइंट से बेसिकली सारा का सारा व्यू नजर आता है। वहाँ पर सामने लड़कों के हॉस्टल बने हैं, हॉस्टल 6, हॉस्टल 7। इसके अलावा वहाँ पर पीछे वो बाबुल काइद हो गया। जितने भी डिपार्टमेंट्स है सबका रास्ता आपको यहाँ से ही मिलेगा। ये एडमिन ब्लॉक हो गया। तो ये बहुत ही एक दिल को छू जाने वाला व्यू है। जब भी हम डे स्कॉलर की बस यहाँ से ऊपर जाती है हम लाजमी मुड़कर पीछे देखते हैं। तो अब हम जा रहे हैं निप और निप्स। इस वक्त हम मौजूद हैं निप्स के सामने जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्क स्टडीज। इसको यहाँ का बांग्लादेश भी कहते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी से बहुत ही दूर करके है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमें मिले हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किस सेमेस्टर के हैं आप सर? 6th। अच्छा, अगर निप्स के बारे में मैं 3 बातें पूछूं तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमें ईस्ट पाकिस्तान आप क्या कहना चाहेंगे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, टीचिंग फैकल्टी अच्छी है। तो निप्स के साथ ही हमें निप का रास्ता जाता है, उधर जाके पूछते हैं कि उसके बारे में खास बात क्या है।
तो गाइज ये लास्ट डिपार्टमेंट है जो कि है निप का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, वेलकम टू बांग्लादेश। तो हमें माया मिली है यहाँ पर जो कि डिपार्टमेंट की बहुत फेमस ब्लॉगर भी है और वो निप से है, और उन्होंने हमें ये जाते जाते कहा है कि ये बांग्लादेश है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना दूर पड़ता है यूनिवर्सिटी से। तो इसी बात पर हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं और हम होप करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आप किसी डिपार्टमेंट की डिटेल से